Good morning, student. Today we discuss here class 11th subject physics, chapter number first. Now in this video we explain numerical problem related to dimensions. Velocity is equal to under root pressure over x. Then find the dimension of x. Okay, फाइंड करनी है हमें डायमेंशन x की. सो वेलोसिटी इज इक्वल टू अंडर रूट प्रेशर ओवर x. ठीक है, स्क्वायरिंग कर लेते हैं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड. सो वेलोसिटी स्क्वायर is equal to pressure over x. So value of x is equal to pressure over velocity square. Okay, now for the dimension, pressure dimension, pressure is equal to होता है हमारा फोर्स ओवर एरिया. ठीक है, तो फोर्स की डायमेंशन F इज इक्वल टू एम ए होता है ना, एम एल. F इज इक्वल टू एम एल टी माइनस टू ओवर ए डायमेंशन एल स्क्वायर. ओके, देन एम एल टू द पावर माइनस वन एंड टी टू द पावर माइनस टू. ठीक है, इस प्रकार से प्रेशर की डायमेंशन एम एल टू द पावर माइनस वन एंड टी टू द पावर माइनस टू. ठीक है, एंड डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी डायमेंशन एल टी माइनस वन. ओके, नाउ एक्स इज इक्वल टू प्रेशर डायमेंशन एम एल माइनस वन एंड टी माइनस टू ओवर डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी एल टी माइनस वन का स्क्वायर. ओके, नाउ एम एल टू द पावर माइनस वन एंड टी टू द पावर माइनस टू ओवर एल स्क्वायर एंड टी टू द पावर माइनस टू. ओके, सो एक्स डायमेंशन एम एल टू द पावर माइनस टू माइनस वन, हेयर माइनस टू, माइनस थ्री एंड टी टू द पावर माइनस टू एंड प्लस टू हो जाएगा. ठीक है, तो वो ज़ीरो हो जाएगा. सो डायमेंशन ऑफ एक्स एम एल टू द पावर माइनस थ्री. ओके, एम एल टू द पावर माइनस थ्री. तो इस प्रकार से डायमेंशन हो जाएगी एक्स की एम एल टू द पावर माइनस. एंड नाउ सेकंड क्वेश्चन, एक्सीलरेशन ए ऑफ अ पार्टिकल एट टाइम टी. ओके, एक्सीलरेशन ए है और पार्टिकल एट टाइम टी इज गिवन बाय ए इज इक्वल टू ए टी प्लस बी ओवर सी प्लस टी स्क्वायर. फाइंड आउट द डायमेंशन ऑफ कांस्टेंट ए बी एंड सी. ठीक है, एक रिलेशन है, उस रिलेशन में स्मॉल ए रिप्रेजेंट करता है एक्सीलरेशन को और टी रिप्रेजेंट करता है टाइम को. ठीक है, तो हमें डायमेंशन फाइंड करनी है ए बी एंड सी की. ओके, तब सॉल्यूशन में ए इज इक्वल टू ए टी प्लस बी ओवर सी प्लस टी स्क्वायर. ठीक है, जैसे ए की डायमेंशन देखेंगे तो ए इज इक्वल टू इस टर्म की डायमेंशन इक्वल होगी. ठीक है, तो यहाँ से डायमेंशन ऑफ ए एल टी माइनस टू इज इक्वल टू ए की डायमेंशन में फाइंड करनी है डायमेंशन ऑफ टी कैपिटल टी. ठीक है, इस प्रकार से ए की डायमेंशन फाइंड कर लेंगे एल टी माइनस टू ओवर टी. डायमेंशन ऑफ ए एल, डायमेंशन ऑफ ए हमारा आ जाएगा एल टी माइनस थ्री. ओके,
इस प्रकार से हमारी डायमेंशन एक ही आ जाएगी। अब एक्चुअल में क्या होता है, इस इक्वेशन से देखेंगे आप c प्लस टी स्क्वायर, ठीक है, किसी भी नंबर्स में अगर आप ऐड कर रहे हैं, ठीक है, तो उसकी डायमेंशन उसी के इक्वल होती है, या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे c प्लस टी स्क्वायर है, तो c की जो डायमेंशन होगी उसी के इक्वल होगी, ठीक है। जैसे t है, टी स्क्वायर राइट कर लिया, तो c की डायमेंशन, t की डायमेंशन क्या होती है t, तो टी स्क्वायर, तो c की डायमेंशन क्या हो गई टी स्क्वायर हो गई, ठीक है। एक तो आपका ये आ गया एंड ए डायमेंशन हेयर, ठीक है। अब डायमेंशन फाइंड करनी है हमें, v की डायमेंशन फाइंड करनी है, ओके, डायमेंशन ऑफ v। अब a इज इक्वल टू वहाँ पे b, ठीक है, b ओवर हेयर c प्लस टी स्क्वायर, इस रिलेशन से फाइंड करेंगे, ठीक है। डायमेंशन ऑफ ए एल टी माइनस 2, ओके। यहाँ पे डायमेंशन c की डायमेंशन होगी वो टी स्क्वायर के इक्वल होगी, c की डायमेंशन टी स्क्वायर के इक्वल होगी, तो इस प्रकार से b ओवर यहाँ पे जो डायमेंशन हो जाएगी, जो हमने c की डायमेंशन फाइंड की टी स्क्वायर, ठीक है, तो c की डायमेंशन भी उतनी होगी, t की भी, तो उस प्रकार से 2 टाइम्स अगर राइट करना चाहो तो कर सकते हैं, और एक प्रकार से दोनों की डायमेंशन सेम ही है, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, हेयर l टी टू द पावर -2 +2, ठीक है, देन डायमेंशन ऑफ b, ठीक है। इस प्रकार से डायमेंशन b की l, ठीक है, -2 + 2 0। इस प्रकार से डायमेंशन b की आ जाएगी कितनी, l। मीन्स है कि किसी भी क्वांटिटी में अगर हम ऐड कर रहे हैं या सेपरेट कर रहे हैं तो उसकी डायमेंशन उसी क्वांटिटी के इक्वल होती है। यहाँ से जैसे हमने a = b ओवर c प्लस टी स्क्वायर किया, तो c की डायमेंशन टी स्क्वायर के इक्वल होगी, तो c की डायमेंशन टी स्क्वायर थी, तो हेयर टी स्क्वायर, हेयर भी टी स्क्वायर, तो 2 टी स्क्वायर कर सकते थे, लेकिन 2 तो हमें पता है कि क्या है, डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, ठीक है, कांस्टेंट की फॉर्म में। तो इस प्रकार से आप b की डायमेंशन फाइंड कर लेंगे, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, द पोजीशन x of a particle upon time t according to the equation x = at plus bt square, determine the dimension and units a and b. What are the physical quantities denoted by them, okay। तो द पोजीशन x ऑफ ए पार्टिकल अपॉन टाइम t, x पोजीशन है पार्टिकल्स की और t टाइम पर, अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन x = at प्लस bt स्क्वायर, x की वैल्यू है at प्लस bt स्क्वायर, डिटरमाइन द डायमेंशन एंड यूनिट्स a एंड b, ठीक है। तो a और b की डायमेंशन हमें फाइंड करनी है, व्हाट आर द फिजिकल क्वांटिटी डिनोटेड बाय देम, ओके। तो यहाँ पे हमें इसके डायमेंशन फाइंड करनी है, a और b की किस टाइप से डायमेंशन फाइंड करेंगे, ठीक है। तो सॉल्यूशन x = at प्लस bt स्क्वायर, ओके। सो डायमेंशन ऑफ x हमारा है पोजीशन है, ठीक है। डायमेंशन ऑफ, अगर x की डायमेंशन फाइंड करनी है, x = कर लेंगे इसको, सॉरी डायमेंशन फाइंड नहीं करनी है, x = 80, ठीक है। इस प्रकार से ये इसके इक्वल होगा इस पार्ट के,
तो x इक्वल टू 80, तो डायमेंशन ऑफ x l, क्योंकि l क्या है हमारा पोजीशन, एंड डायमेंशन फाइंड करनी है हमें a की, एंड डायमेंशन ऑफ t हेयर कैपिटल T, सो l ओवर t। इस प्रकार से a एल टी माइनस 1, ठीक है, a की डायमेंशन आ गई एल टी माइनस 1। ओके, अब इस क्वांटिटी का अगर नेम देना है कि कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है, तो कह सकते हैं यहाँ पे इसको वेलोसिटी बोल सकते हैं, स्पीड बोल सकते हैं, इस प्रकार की क्वांटिटी हो सकती है, ठीक है, एल टी माइनस 1 डायमेंशन के अकॉर्डिंग वेलोसिटी हो सकती है, स्पीड हो सकती है। ओके, एंड नेक्स्ट x इज इक्वल टू हेयर x इज इक्वल टू बी टी स्क्वायर, सो डायमेंशन ऑफ x l, b and dimension of t square. Okay, here l over t square is equal to b, so lt minus 2 is equal to b। तो इस प्रकार से b की डायमेंशन आ गई है lt माइनस 2। तो इस प्रकार से क्या हो सकता है, एसिलेशन हो सकता है ना, कौन सी क्वांटिटी, एसिलेशन, ठीक है, एसिलेशन हो सकता है, ठीक है। तो एल टी माइनस 2 एसिलेशन हो जाता है, और एल टी माइनस 1 वेलोसिटी हो सकती है, स्पीड हो सकती है। तो इस प्रकार से हमारी क्वांटिटी हमें पता चल गई कि ये क्या हो सकता है, वेलोसिटी हो सकती है, स्पीड हो सकती है, और एल टी माइनस 2 मीन्स है एसिलेशन हो सकता है, ग्रेविटी हो सकती है। ओके, थैंक यू।